हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आपको 7th क्लास का लेसन 4 पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यार देखिए, पंडिता रमाबाई स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रण्य पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रण्य यानी आगे पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था। तस्य पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आसनाम। उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई था। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीय आसीत्। उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्। उस समय स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा का प्रायः प्रचलन नहीं था। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धा धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। किंतु डोंगरे ने रूढ़िवादी धारणाओं को छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा दिलाई। एतदर्थं स समाजस्य प्रताड़नाम् अपि असहत, जिसके लिए उन्हें समाज की प्रताड़ना को भी सहना पड़ा। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। बाद में रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजाता। समय बीतने के साथ रमा के पिता विपन्न होता है, गरीब हो गए, निर्धन हो गए। तस्य पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगतः। उसके पिता और उसकी बड़ी बहन की अकाल से पीड़ित होने के कारण मृत्यु हो गई। तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। उसके बाद रमा ने अपने बड़े भाई के साथ पैदल पूरे भारत का भ्रमण किया। भ्रमण काले सा कोलकाताम प्राप्त। भ्रमण करते समय वे कोलकाता पहुँचे। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत के विद्वान होने के कारण जहाँ उन्हें पंडिता और सरस्वती आदि उपाधियों से विभूषित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। जहाँ उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षाए आंदोलनम प्रारब्धवती। उसके बाद उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदों की शिक्षा प्रदान करने के लिए एक आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह वाकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी में विपिन बिहारी दास के साथ वाकीपुर न्यायालय में उनका विवाह हुआ। सार्धेक वर्षात अनंतरम तस्य पति दिवंगतः। शादी के 1.5 वर्ष के बाद उनके पति की मृत्यु हो गई। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरमा सह जन्म भूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। जिसके बाद वे अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। स्त्रियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषय सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारियों की शिक्षा के विषय में उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषय के उत्तम विचारः प्रभाविता जाता। जहाँ ईसाई धर्म के स्त्री शिक्षा के विषय में अच्छे विचार जानकर वे प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड के बाद रमाबाई अमेरिका गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम अकरोत्। जहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों के लिए धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापित। भारत आकर उन्होंने मुंबई में शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निस्सहाया स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में बेसहारा औरतें रहती थी, निवास करती थी। तत्र स्त्रियां मुद्रण, टंकण, काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणम् अपि लभन्ते स्म। जहाँ पर स्त्रियों को टाइपिंग, लेखन और काष्ठ यानी लकड़ी आदि के कार्य जो थे, लकड़ी आदि से वस्तुएं बनाना आदि कार्य उन्हें सिखाए जाते थे। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। परंतु इस सदन को पुणे नगर में स्थानांतरित कर दिया गया। पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानां तया स्थापितम। पुणे नगर के समीप केडगांव नामक स्थान में मुक्ति मिशन नामक संस्था की स्थापना की गई। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः सम्मानम जीवनम यापयन्ति। जहाँ पर बेसहारा औरतें सम्मान से जीवन व्यतीत करती थी।
1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाः निधनम् अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम् अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाजसेवायाः अतिरिक्तं लेखनक्षेत्रे अपि तस्य महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्य प्रसिद्ध रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन आदि उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। एक्सरसाइज का इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पदेन उत्तरति, यानी एक ही शब्द में आपने आंसर देना है। पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों से किसे विभूषित किया गया था? तो हमने जैसे कि चैप्टर पढ़ा तो उसमें रमाबाई को बताया गया था कि पंडिता और सरस्वती आदि उपाधियों से उसे विभूषित किया गया था। रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। रमा ने संस्कृत की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? अपनी माता से, स्वमातु। रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत्। रमाबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? विपिन बिहारी दास के साथ। कासाम शिक्षाएं रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना सारा जीवन अर्पित कर दिया था? स्त्रियों की, नारीणाम। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गई थी? इंग्लैंड देशम। प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न निर्माण करना है इसमें। फर्स्ट क दिया हुआ है, रमायाः पिता समाजस्य प्रताड़नाम असहत। रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना को सहा। अब यहाँ पर रमा शब्द को अंडरलाइन किया गया है। रमायाः, देखिए ये एक स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। और जैसे आप जब भी रमायाः शब्द जो आता है वो पंचमी और षष्ठी एक वचन में आता है। तो जब भी प्रश्न निर्माण करते हैं, अगर पुल्लिंग में है तो किम शब्द पुल्लिंग में लिया जाता है, अगर शब्द स्त्रीलिंग में है तो किम शब्द स्त्रीलिंग में लेते हैं, ठीक है। तो जैसे रमाया आता है पंचमी या षष्ठी में, तो हम उसी में से लेंगे एक कस्याः आएगा इसकी जगह। ख है, पत्युः मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्र प्रत्यगच्छत। पति की मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्र गई। पत्युः शब्द जो है वो भी पुल्लिंग में आ रहा है, ठीक है। और ये आता है आपका षष्ठी विभक्ति में, तो षष्ठी में किम शब्द पुल्लिंग में आएगा? कस्य। नेक्स्ट है, रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित। जहाँ पर भी कभी जगह की बात की जाती है, अब मुंबई नगर जगह की बात की जा रही है तो उसकी जगह आता है कुत्र। घ है, 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाः निधनम अभवत्। अभी जैसे कि यहाँ पर रमायाः दिया, वैसे रमाबाई महोदयाः, तो ये शब्द भी पंचमी और षष्ठी एक वचन में आ रहा है, तो इसकी जगह आएगा कस्याः। नेक्स्ट है, स्त्रियः शिक्षाम लभन्ते स्म। स्त्रियः शब्द जो वो प्रथम विभक्ति बहुवचन में आ रहा है, तो इसकी जगह आएगा का के कहा, बहुवचन में कहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई ने किस आंदोलन को प्रारंभ किया था? तो उसने वेदों की शिक्षा प्रदान करने के लिए उसने आंदोलन प्रारंभ किया था। किस लिए प्रारंभ किया था? वेदों की शिक्षा प्रदान करने के लिए। तो रमाबाई स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षाय आंदोलनम प्रारब्धवती। ख, निसहाय स्त्रिया आश्रम में किम किम लभन्ते स्म। वे सहारा औरतें आश्रम में क्या क्या करती थी? तो उन्हें क्या क्या काम दिए जाते थे, वहाँ पर सिखाए जाते थे। वे सहारा औरतें आश्रम में मुद्रण, टंकर, काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणं लभन्ते स्म। कस्मिन् विषये रमाबाई महोदया योगदानम अस्ति। किस विषय में रमाबाई महोदया का योगदान बताया गया है इसमें? लेखन के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में। यानी समाज सेवा तो वो करती थी, उसके अलावा लेखन के क्षेत्र में भी उसका योगदान रहा है। स्त्री शिक्षायां समाज सेवायां लेखन क्षेत्रे च रमाबाई महोदयाः योगदानम अस्ति। केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। किन रचनाओं के लिए रमाबाई की प्रशंसा की गई थी? स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। प्रश्न नंबर 4 है, अधोलिखिता नाम पदा नाम निर्देशानुसारम पद परिचयम लिखत। शब्द का परिचय देना है, ठीक है। परिचय क्या होता है? जिसमें शब्द का नाम बताया जाता है, मूल शब्द क्या है, लिंग क्या है उसका, विभक्ति और वचन बताया जाता है। जैसे फर्स्ट है वेदा नाम। वेदा नाम में शब्द है वेद, पुल्लिंग में आएगा ये, षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन में आता है नाम। फिर है पिता। पिता शब्द भी पुल्लिंग में आएगा, पितृ शब्द है, प्रथम विभक्ति एक वचन में आता है। शिक्षाए, य में आई की 2 मात्राएं लगी हुई हैं।
विसर्ग नहीं दी हुई है। शिक्षा शब्द है, स्त्रीलिंग में आएगा। चतुर्थी एक वचन में। कन्या, कन्या शब्द आएगा आपका, कन्या शब्द का नाम आएगा, मूल शब्द है कन्या, स्त्रीलिंग है, प्रथम विभक्ति बहुवचन में आता है। नारी नाम या नाम, नारी शब्द स्त्रीलिंग, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। मनोरम्या, मनोरमा शब्द है, स्त्रीलिंग है, तृतीय विभक्ति एक वचन में आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपका। यहाँ पर फिर से पद परिचय देना, लेकिन यहाँ पर धातुएं दी हुई हैं। आसीत, यहाँ पर भी आप धातु का नाम, लकार, पुरुष और वचन बताएंगे। आसीत आता है अस धातु में, लट लकार में, लंग लकार में, प्रथम पुरुष एक वचन में। प्रश्न नंबर 5 है अधोलिखिता नाम धातु नाम। तो पहले आपने शब्द की अभी धातुएं दी हुई हैं यहाँ पर आपने धातु, लकार, पुरुष और वचन बताना है। फर्स्ट इसमें दिया हुआ है आसीत, यहाँ पर धातु है अस धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। कुर्वंती, देखिए अंती लगा हुआ है। क्री धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष बहुवचन में आता है। आगच्छत, आ इसमें उपसर्ग दिया है, गम धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन में आएगा। निवसंती, फिर से अंती आ रहा है, नि उपसर्ग है, वस धातु है, लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन। उसके बाद गमिष्यति दिया हुआ है, गम धातु, लरिट लकार, क्षति आता है लरिट लकार में, प्रथम पुरुष एक वचन। अक्रोत, त हलंत आ रहा है, यानी क्री धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है घटनाक्रम के अनुसार हमने लाइनों को आगे पीछे करना है, ठीक है। फर्स्ट है इसमें बोला है कि रमाबाई महोदय विपिन बिहारी दास से सह विवाहम अभवत। रमाबाई महोदय का विवाह विपिन बिहारी दास के साथ हुआ था। 1858 तमे ख्रिस्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभत। 1858 ईस्वी में रमाबाई महोदया का जन्म हुआ था। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वह इंग्लैंड गई थी। 1922 तमे ख्रिस्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया था। सा मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित, उन्होंने मुंबई में शारदा सदन की स्थापना की थी। सा स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, और उन्होंने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी। अब देखिए इसमें सबसे पहले आएगा कि उनका जन्म हुआ था 1858 में, 1858 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। फिर उसके बाद लाइन आएगी कि उन्होंने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी। लास्ट वाली लाइन नंबर 2 पे आएगी। उसके बाद आपकी नेक्स्ट थर्ड नंबर पे लाइन आएगी, उनका विवाह हुआ विपिन बिहारी दास के साथ, ठीक है। चौथे नंबर पे आएगी वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने इंग्लैंड गई। 5वें नंबर पे आएगी फिर उन्होंने वहाँ से आकर मुंबई में शारदा सदन की स्थापना की थी। और अंत में आएगा 1922 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। और अंत में आएगा 1922 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये था लेसन 4। अगर आप और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।